स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समर्पित में। आज की जो क्लास है वो मैथ से है और यानी कि सिंपलीफिकेशन से, मैथ में सिंपलीफिकेशन से है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्कों का मूल्य 6.25 रुपया है, तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि कुछ पैसे हैं जो 5 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं और उनका जो कुल मूल्य बनता है वो 6 रुपया 25 पैसा बनता है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि तो जो 5 पैसे वाले सिक्के हैं वो कितने हैं? तो इस तरह के क्वेश्चनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सिक्कों की संख्या है, जो सिक्कों की संख्या है उसे हम उस संख्या को मान लेते हैं जो हमसे पूछे नहीं जाते। पूछे गए 5 वाले और हम मान लेते हैं इनको 10 वाले। कितने? 10 वाले। 10 वाले सिक्कों की संख्या मान ली गई तो कुल मिला के 800 पैसे हुए। 800 पैसों का मतलब ये है कि 8 रुपये, है ना। अब 800 पैसे और जो कुल धन है उसको क्या करेंगे? अंतर कर देंगे, यानी घटा लेंगे। अब घटाया तो हमें क्या बचता है? वो बचता है 1.75, यानी 1 रुपया 75 पैसे। ये वो पैसे हैं जो 5 पैसों का मूल्य बनता है। इनमें जो है, इन पैसों में जो शामिल है, जो 5 पैसों का जो मूल्य बनता है ना, वो मूल्य है 1 रुपया 75 पैसा। और बाकी के जो पैसे हैं वो 10 पैसे वाले सिक्कों के मूल्य है। तो अब हमसे क्या पूछा? सिक्कों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई? सिक्कों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? 5 पैसों वालों से क्या दे देंगे? भाग। ठीक है। अब 5 पैसे से आप भाग दोगे, इसमें अब पॉइंट लग रहा है लेकिन ये रुपयों में है, ठीक है, और ये क्या है? पैसे में। तो इस पॉइंट को उठा कर क्या कर लेंगे? ये हो गए हमारे पैसे में, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पैसे में। ये लगे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे हैं और ये रुपए हैं। तो अब हम भाग देंगे तो क्या होगा? हमारा आएगा कोई 35। कितना आया? 35 बार जाएगा, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी है? 35 है, जो कि 5 पैसे वाले हैं, ठीक है। सिक्के कौन से? 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 35 है। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे सुमित के पास कुल 100 रुपये वाले तथा 50 रुपये वाले कुल 85 नोट हैं, तो इन सभी नोटों का मूल्य 5000 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे वाले नोटों की संख्या कितनी है तथा नोटों की संख्या कितनी है? इसमें क्या है? हमसे 2 बातें की गई हैं। वो कह रहा है कि जो सुमित है उसके पास कुल मिला के 5000 रुपये हैं। हाँ, 5000 रुपये हैं, लेकिन जो नोटों की संख्या है उसके पास कुछ 100 रुपये वाले हैं, कुछ 50 रुपये वाले नोट हैं, है ना। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य क्या होगा? तो हमसे क्या पूछा? मूल्य पूछा गया है। तो वैसे ही हम करेंगे, 50 वालों का ही तो पूछा गया है। तो हम जो नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या हमारी कितनी है? 85 है। तो 85 को क्या मान लेंगे हम? 100 रुपये वाले नोट। हमने क्या मान लिया कि सभी नोट जो थे वो 100 रुपये के थे, समझ रहे हो। तो कितना नोट बनता है हमारे यहाँ पे? यहाँ पे बनता है 85 100 रुपये। 85 100 रुपये, 85 100 रुपये बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कुल धन था, कुल धन को क्या करेंगे? घटा देंगे। और कुल धन कितना था? 5000 रुपये। जब 5000 रुपये इसमें से घटाते हैं तो क्या बचता है हमारा? 3500 रुपये। क्या बचते हैं? 3500। और 3500 कौन सा धन है पता है? 50 पैसे, 50 रुपये वाले सिक्कों का। इस तरह हम जो निकालते हैं, ये जो धन है वो 50 रुपये वाले सिक्कों का धन है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन बोलता है 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य कितना होगा, तो 3500 रुपये होगा, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है नोटों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि 3500 को हम 50 से भाग लगा देंगे तो हमें नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कुल मिला के 70 नोट। कितने नोट होंगे?
70 नोटों की संख्या कितनी होगी? 70 होगी। तो इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चनों को कर लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो